एक बात याद रखें कि जब आपसे पासपोर्ट ले लेता है तो वो पासपोर्ट को आपको कई बार देख सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप बैंक से पहले से भी पैसे निकलवाए तो उसका भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होता। अब बात आती है बैंक स्टेटमेंट की कि क्या वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं या नहीं। दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पोस्ट कोड और जो आपकी अकोमोडेशन है उसका पोस्ट कोड जो है वो टीबी टेस्ट या आइल्स भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मांगेंगे तो आप बैंक से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो जनरली ये चीज़ें नहीं मांगते। कैसे है दोस्तों? तो देखिए, जब भी आपको यूके का वीज़ा मिलता है, लास्ट वरी आपकी रही रहती है कि आपका किसी ना किसी तरह यूके का इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट पे, वो किसी ना किसी तरह स्मूथ गुजरे और आप आसानी से एयरपोर्ट से निकले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप विद इन 2-3 मिनट्स ही यूके के एयरपोर्ट से निकल सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बनी रहे एंड आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। बट आप भी मेरे साथ एक प्रॉमिस करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, जब आप यूके के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, चाहे वो हीथ्रो एयरपोर्ट हो या मैनचेस्टर या बर्मिंघम का एयरपोर्ट हो या इवन एडिनबरा या ग्लासगो का एयरपोर्ट हो, सब पे मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस ही होता है क्योंकि पूरी कंट्री तो एक ही है। तो जैसे आप लैंड करते हैं, आपके सामने होता है एक लंबा सा क्यू मतलब कतार होती है, एक लंबी सी लाइन लगी होती है। ऑब्वियसली बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं और हर एक प्लेन में जो है वो 200 से लेके 300-400 तक पैसेंजर्स होते हैं, तो उन सबकी इमिग्रेशन हो रही होती है। इसलिए आप आराम से अपनी लाइन में लग जाए और अपनी बारी का वेट करें। सबसे पहली बात होती है कि आपने अपने हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी रखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखें, कोई भी फजूल किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हाथ में ना रखें, वो आपके बैग में होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ 3 या 4 ही होती है। वो कौन कौन सी हैं, इस पे बात करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और जो आपको वीज़ा सक्सेस एप्लीकेशन मिलती है पासपोर्ट ही के साथ, जिसमें आपको कंग्रेचुलेट किया जाता है कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हुआ है, वो लेटर आपके साथ मस्ट होना चाहिए। उसको कहीं घर पे ना बुलाए प्लीज़। और इसके साथ साथ कैश लेटर आपके पास होना चाहिए, जिसको इमिग्रेशन ऑफिसर शायद स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहे। वो कैश लेटर ही होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ही आपकी स्पॉन्सर होती है इस केस में। अगर आप वर्क वीज़े पे आए हैं तो ऑब्वियसली कैश लेटर नहीं बल्कि COS लेटर होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो फजूल में बैंक स्टेटमेंट कैरी करते हैं, उसको हाथ में पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीबी टेस्ट या आइल्स भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मांगेंगे तो आप बैंक से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो जनरली ये चीज़ें नहीं मांगते। तो ये चीज़ें हाथ में पकड़कर क्यू में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो देखिए, जब भी आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे, आप उनको ग्रीटिंग्स करें। अगर आप रात को आ रहे हैं तो ऑब्वियसली गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू डूइंग। अगर आप दिन को आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग। तो रिस्पांस में आपको भी ग्रीट करेगा, तो आपसे कहेंगे कि आप कैसे, तो आप भी इनफॉर्मली कह सकते हैं आई एम नॉट टू गेट या आई एम ऑलराइट, थैंक यू फॉर आस्किंग। इसके बाद अगर क्वेश्चन करें कि हाउ वाज योर जर्नी, तो जो भी कुछ हो 2-3 लफ्ज़ों में, वाह माई जर्नी वॉज प्रीटी स्मूथ, या जो भी छोटा मोटा वाक़या आपके साथ हुआ हो वो आप एक स्माइल के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसको भी पता लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट और जेन्युइन बंदे हैं। नेक्स्ट जो है वो आपसे ऑब्वियसली पर्पस ऑफ विजिट पूछेंगे, तो आपको बताना है कि आप स्किल वर्कर वीज़े पे आए हैं या स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं। दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कोर्स का नाम बताए, यूनिवर्सिटी का नाम बताए। नॉर्मली मॉड्यूल्स पूछते नहीं है, तो अगर पूछे तो मॉड्यूल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जनरली वो नहीं पूछते। दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पोस्ट कोड और जो आपकी अकोमोडेशन है उसका पोस्ट कोड ऐसे याद करें जैसे आपने ABC या 1 2 3 याद की हुई है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट कोड से ही सब कुछ चलता है। तो आपने अपनी अकोमोडेशन और पोस्ट कोड नहीं भूलनी। पूरा एड्रेस जो है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पिक करने कौन आ रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं। अगर आप खुद जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं टैक्सी बुक करूंगा, मैं खुद जाऊंगा। अगर आपको कोई कज़न या फ्रेंड लेने आ रहा है तो मेक श्योर कि आपको उसका पूरा नाम पता हो और उनका मोबाइल नंबर भी आपके पास मौजूद हो। नॉर्मली वो तो मोबाइल नंबर के बारे में ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए जो कि एक प्रूफ हो कि ये बंदा वाकई आपका रिलेटिव है, कज़न है या आपका फ्रेंड है। अब बात आती है बैंक स्टेटमेंट की कि क्या वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं। तो द आंसर इज नो, दे जनरली डोंट आस्क अबाउट बैंक स्टेटमेंट। उनके पास एक्सेस होता है वेरिफिकेशन का या नहीं, तो द आंसर इज नो। उनके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं, एक्सेस नहीं होता कि वो आपकी बैंक को कॉल करे या कुछ। मोस्टली जब आप इधर आते हैं तो 5 आवर्स का डिफरेंस भी होता है। तो अगर आप सपोज शाम को आते हैं या इवन दिन को आपका टाइमिंग होता है लेट्स से 2 o'clock, तो पाकिस्तान में 7 बज रहे होते हैं, इंडिया में 7:30 बज रहे होते हैं, तो सब कुछ बंद होता है। इवन अगर खुला भी हो तो वो वेरिफिकेशन नहीं करते, उनकी ज़रूरत उनको नहीं होती। हाँ, ये याद रखना चाहिए कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है, सपोज़ आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में 75 लाख है, तो आपको उसके पाउंड्स रेट मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक्सचेंज रेट का नॉर्मली पता नहीं होता। तो आपने पाउंड्स में भी बताना ज़रूरी है। आप अपने साथ कितना कैश कैरी कर रहे हैं उनका भी ये बताना ज़रूरी है। और मोर इम्पोर्टेंटली, आप अपनी कंट्री का कैश अपने साथ कैरी ना करें, क्योंकि इधर खामखा इधर कोई
सराफा बाज़ार नहीं होता जहाँ पे आप एक्सचेंज करवाएं, और ना ही हमारी करेंसी तो स्पेशली इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सारे उनको पाउंड्स में कन्वर्ट करें। अगर पाउंड्स नहीं मिले तो डॉलर्स या यूरोज़ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखें सिर्फ पाउंड्स ही चलते हैं। तो कोशिश करें कि आप 100% पाउंड्स ही लेके आए। तो अगर आप बैंक से पहले से भी पैसे निकलवाए तो उसका भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है। मैंने पहले बताया, अगर आपसे स्पॉन्सरशिप लेटर मांगे तो वो कैश लेटर ही होता है, आप कैश लेटर ही दिखा दें। कैश लेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए उसको मस्ट कैरी करें, क्योंकि कैश लेटर से ही उनको फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी पूरी डिटेल्स मिलती है कि आपने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी फ़ीस पे की है और कितनी फ़ीस बाकी पे करेंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो है ब्रिटिश एक्सेंट। यहाँ पे जैसे मैं भी लैंड किया तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था, आइल्स में अच्छा स्कोर आया हुआ था, स्पेशली मेरे 8 बैंड्स आए थे लिसनिंग में, तो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे जैसे हमने बीबीसी में पढ़ा देखा है या मूवीज़ में देखा है वही एक्सेंट होगा। लेकिन जो यहाँ का स्लैंग है या स्ट्रीट लैंग्वेज है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। स्पेशली डिपेंड करता है कि वो किस रीजन से, नॉर्थ में अलग एक्सेंट चलता है, साउथ में अलग, लंदन का अलग एक्सेंट है और स्कॉटलैंड का तो कम्प्लीटली अलग एक्सेंट है। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी वीडियोस देखें। यूट्यूब पे उनके इमिग्रेशन वीडियोस भी अवेलेबल है। जब कोई फ्रॉड बंदा करता है, उनको पकड़ता है, तो ऑब्वियसली उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उनको देख के याद रख के घबराने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्कैमर्स होते हैं और आप तो जेन्युइन बंदे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट या जेन्युइन वर्क वीज़ा वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेंट की पकड़ रखें। अगर किसी भी क्वेश्चन को ये आपको समझ नहीं आती तो आप सिंपली कह सकते हैं पार्डन, या आप कह सकते हैं कि कम अगेन, या आप कह सकते हैं कि से अगेन प्लीज़, या कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी इंग्लिश में फंबलिंग होती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दे अंडरस्टैंड के दिस इज़ योर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। यहाँ पे आप बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियंस को देखेंगे कि वो 10-10, 15-15 साल से रह रहे हैं, फिर भी इंग्लिश उनको इतनी अच्छी नहीं आती जितनी हमें आती है। जो नॉन इंग्लिश कंट्री से आते हैं उनको ये समझ होती है कि उनको बोलने में थोड़ी बहुत दुश्वारी हो जाती है। तो ये सोचना कि आप जो है वो फंबल करेंगे या आप मिस्टेक्स करेंगे तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो आपके वर्ब्स और नाउन्स वगैरह को किसी को भी नहीं देखता, तो आपको जो भी जहन में आता है वही टूटी फूटी इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। सो दिस इज़ इट, इट्स प्रीटी मच सिंपल प्रोसेस। ये कोई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तरह नहीं होता कि आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की आपकी इंटरव्यू हो, 2-3 मिनट 5 मिनट में आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। एक बात याद रखिए कि जब आपसे पासपोर्ट ले लेता है तो वो पासपोर्ट को आपको कई बार देख सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कंफर्म करता है कि ये आपका पासपोर्ट आपका ही तो है, और वो पासपोर्ट स्कैन भी करता है, और फिर आपके लिए जो लास्ट में सब कुछ जब हो जाता है तो आपके पासपोर्ट पे एक एंट्री स्टैंप लगा देता है और कह देता है कि वेलकम टू यूके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और जैसे आपने प्रॉमिस किया था सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।